यह चेतना आपके हाथों की उंगलियों तक अब आपकी पहुंच रही है और यहाँ तक का कंधे का भाग आपका शिथिल होते हुए आपकी उंगलियां। ये नेति है, इसको सबसे पहले आप पानी में भिगो लें। पानी में भिगोने के बाद में इसका आगे का ये सिरा थोड़ा सा झुका लें आगे की साइड तरफ, और फिर जैसे ये नाक है इसके अंदर आप यूं डालेंगे तो गले में आ जाएगी। गले में आने के बाद दाएं हाथ की ये 2 उंगली हैं, इनको आप गले के अंदर ले जाएं और ले जाकर इसके सिरे को पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दें, और ऊपर से जब अंदर करेंगे तो ये अपने आप नेति बाहर गले में से मुंह में आ जाएगी। या आप 1 उंगली अंदर ले जाइए और उस 1 उंगली को अंदर ले जाकर इसका सिरा गले में से बाहर की तरफ कर दें और ऊपर से इसको अंदर धकेलेंगे नेति को, तो ये अपने आप मुंह में बाहर आ जाएगी। आप देख लीजिए, आराम से इसको नाक में डालें, क्योंकि सीधा नाक से गले में सुराख गया हुआ है ये अपना, तो ये गले में आ भी लेती है। इसको 1 उंगली से ये सिरा आप देख रहे हैं मुंह में से भाई पहल साहब ने पकड़ के बाहर निकाला और एक सिरा दूसरा नाक के पास वाला पकड़ा। अब इसको इस प्रकार से वो रगड़ रहे हैं ताकि हमारे नाक के छिद्र बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो सके। जिस नाक में आपने नेति को डाला है उस तरफ के हाथ से ये सिरा पकड़ना है और दूसरे हाथ से मुंह वाला सिरा, और फिर को ऊपर नीचे आप चलाते रहेंगे 1 मिनट तक एक नाक में और इसी तरह 1 मिनट तक दूसरी नाक में, और जितना मल अंदर वो सारा साफ हो जाएगा। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नाक के सिरे को बाहर खींचकर आराम से निकाल लें। निकालने के बाद नेति को साफ कर लें, गले को साफ कर लें, नाक को साफ करें और फिर दोबारा दूसरी नाक में डालें। दूसरी नाक में उसी तरह से फिर आराम से आप डालेंगे तो अपने आप में गले में आ जाएगी। गले से फिर 1 उंगली के साथ अब ये दूसरी नाक में डाल करके इसी प्रकार से गले में से बाहर निकाला और फिर वही क्रिया दोहराई। तो इस प्रकार से दोनों आपके नाक के छिद्र अपने आप में स्वच्छ और कफ रहित और विकार रहित हो जाते। कुछ दिन के अभ्यास से हमारे मानसिक चिंताएं, हमारे जो अभी आपको इसके लाभ बताए वो लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते। इसके बाद आज हम दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया जो आपको सिखाने जा रहे हैं वह है धोती क्रिया। षटकर्म में धोती क्रिया के माध्यम से हम अपने पेट के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो कफ जमा हो जाता है, जो विजातीय द्रव्य वहां पर हो रहता है, जो पित्त की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, उससे मुक्त होने के लिए धोती क्रिया हमारे योगियों ने इसका प्रचलन रखा। और इसमें एक धोती, एक वस्त्र, एक पट्टी प्रारंभिक स्टेज में, और उसके बाद जब अभ्यास हो जाता है पूरी धोती, वह साधक अपने मुंह के रास्ते पेट में निकलता हुआ अंदर ले जाता है और फिर वह फेफड़ों के होती हुई हमारे नाड़ियों में से, बड़ी नाड़ियों में से होती हुई पेट तक पहुंच जाती है और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी पीते हुए वह पूरी नाड़ियों में फैल जाती है। और जिस प्रकार से हम मैले बर्तन को, गंदे बर्तन को कपड़े या जूने से रगड़ के साफ करते हैं, उसी प्रकार से हमारी अंतर्नाड़ियाँ इससे धोती के माध्यम से स्वच्छ होती है, साफ होती है। और जब धोती बाहर निकालता है साधक तो वह कफ में लिप्त पीली गंदी निकलती है और तब हमको एहसास होता है कि कितनी गंदगी हमारे अंदर है, जो कि
जाने अनजाने हमारी नाड़ियों में जमी रहती है। और इस क्रिया को करते समय कभी कभी प्रारंभिक स्टेज में वोमिटिंग यानी उल्टी करने की स्थिति होती है, तो ऐसा हो तो हो जाने दीजिए, उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा यदि अंदर निकलने में दिक्कत हो रही हो, थोड़ा जल अपने पास रखें और जल की घूंट के साथ उसको अंदर ले जाएं। अब भाई का साथ निवेदन है वो इस क्रिया को भी आपको सिखाएं और दिखाएं। ये धोती क्रिया है, इसमें एक कपड़ा 4-5 उंगली चौड़ा और ये 5 गज लंबी होती है। वैसे ये इसको अपने अंदर लिटकते हैं। जो हमारी भोजन की नाली है और पेट का हिस्सा है, इसके अंदर जो भी बलगम जमा होगी वो सारी इसके साथ लगकर साफ होकर बाहर निकल जाती है। तो जितना मल अंदर साफ होगा उतना ही हमारा ध्यान लगेगा, उतना ही सावधान में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या करना, आपने ये धोती लेकर इसको पानी में या दूध में भिगो लेना है। इसको अच्छी तरह से भिगो ले। भिगोने के बाद फिर एक सिरा इसका थोड़ा सा आगे से इकट्ठा कर ले और इकट्ठा करने के बाद इसको जहां तक गले में आप ले जाएं वहां तक हाथ से गले में रख दें और उसके बाद खाली मुंह को चलाते रहें। जब खाली मुंह को चलाएंगे तो उसमें जो लार है मुंह में वो छूटेगी और ये कपड़ा चिकना बन जाएगा। चिकना बनने के बाद में फिर आप इसको गुटक लें। यदि गुटने में कुछ दिक्कत है तो आप पानी या दूध जिसमें आपने भिगोया हुआ है उसकी घूंट भर लें। तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा अंदर जाना शुरू हो जाएगा और जब वो कपड़ा मुंह में आएगा फिर आप खाली मुंह को चलाते रहें, जिससे वो कपड़ा चिकना बन जाएगा और फिर उसको आप गुटकते जाएं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गुटकते गुटकते सारा कपड़ा अपने पेट में चला जाएगा। उसका थोड़ा 1 गिलास लंबा कपड़ा बाहर रख लें, कहीं ऐसा ना हो जल्दी में आप सारा ही कपड़ा अंदर ले जाएं, ये ध्यान रखें। और फिर निकालते वक्त आपने या तो उल्टी से एकदम निकल जाएगा, वो जितना उल्टी आएगी अच्छा है, अंदर की सफाई होगी, मल निकलेगा, या आहिस्ता आहिस्ता आप इस कपड़े को खींच के बाहर निकाल लेंगे। कि निकालते वक्त बीच में कई बार ये कपड़ा रुक जाता है, आप निकाल लेंगे वो निकलता नहीं, वो अंदर चिपक जाता है मल में। तो उसके लिए आपने जो दूध या पानी है उसकी 2 घूंट आप पी लें, उससे वो अंदर से छूट जाएगा और फिर आप निकाल लेंगे तो आराम से वो निकलता जाएगा। तब भी उसमें रुकावट आए आप 2 घूंट पानी या दूध पीते जाएं और वो बाहर आराम से निकलता जाएगा। अब आप देख लें इसको, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं यहाँ पर। धोती का एक सिरा उन्होंने गले के अंदर रखा और उसको मुंह चला चला करके नीचे अपने भोजन की नली के माध्यम से अंदर ले जा रहे हैं। बीच में कहीं रुकावट आती है तो घूंट भर के जल अंदर लेते हैं तो उसके प्रेशर से वो फिर आगे बढ़ना प्रारंभ होती है। आप गौर से देख रहे हैं कि मुंह चलाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा धोती का हिस्सा अंदर हमारे पेट में पहुंच रहा है और यही इसकी सही विधि है। आप धीरे धीरे उस
जलपात में डूबी हुई ज्योति को इस प्रकार से मुंह चला करके अंदर लेते चले। अब ये थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया है, अब उसका एक तो अंत में आप पकड़ लेंगे। ये मुंह खोल करके दिखा रहे हैं कि मुंह में नहीं है, वो पेट में पहुंच चुकी है। हाँ, आप सोच सकते हैं शायद मुंह में कहीं डाल ऐसा नहीं है, पेट में पहुंच चुकी है नलिका के माध्यम से। अब इसको मुंह चुराते हुए आप बाहर निकालते समय भी आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे निकालते चले, और यदि उल्टी के साथ एकदम निकल आए तो उससे डरे नहीं, क्योंकि अब बीच में वो कफ में निकल गई और उसका रंग भी बदल गया। अब पैर साहब को तो क्योंकि अभ्यास है, करते रहते हैं, इसलिए उनकी नलियों में अंदर इतनी गंदगी या इतना विकार या इतना कफ नहीं है। हमारे आप ये जब प्रारंभ में करेंगे तो बहुत कफ निकलेगा, पीली एकदम चिकनी लिसी हुई रोटी निकलेगी, और आप हफ्ते में यदि 2 दिन भी इसका अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे पेट को ये बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल रखेगा। जठराग्नि प्रदीप्त होगी। आपको यदि भोजन में रुचि नहीं होती, अरुचि है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती, या भोजन पचता नहीं, कब्ज रहता है, जठराग्नि काम नहीं करती, तो इन क्रिया से आपका यह जठराग्नि तेज होगी, पेट स्वच्छ रहेगा, शौच निर्मल साफ एक साथ होगा, और इसलिए ये क्रिया आपको सिखाइए। अब इसके साथ ही हम तीसरी क्रिया पर पहुंच रहे हैं, और वह तीसरी क्रिया हमारी बहुत आवश्यक है, और वह जब ही संपादित हो सकती है तीसरी क्रिया जब हमारा पेट ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।